धनु राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। आने वाला 6 महीना कैसा रहने वाला है? 6 महीने बीत चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ चुका है। जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने बचे हुए हैं। आखिर कैसा रहने वाला है ये 6 महीना? इस 6 महीने में मंगल का प्रभाव कैसा होगा? क्योंकि मंगल का प्रभाव इस साल में ज्यादा देखने को आ रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ये साल मंगल के कंट्रोल में बहुत हद तक है, जिसके कारण से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देश विदेश में हो रही हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल कुंडली के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम, यानी कि 4 बार राशि परिवर्तन करेंगे मंगल देवता इस वर्ष में। 28 जुलाई को कन्या राशि में जाएंगे, 13 सितंबर को तुला राशि में, 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में और 7 दिसंबर को धनु राशि में। यानी कि इस साल में अभी जो 6 महीने बचे हुए हैं उसमें 4 बार मंगल देवता राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसके क्या कैसे परिणाम होंगे, क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आइए इसको समझते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक जो मंगल देवता रहने वाले हैं उसका क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है। दशम भाव आप सब जानते हैं कि कर्म का भाव होता है। इसको कैरियर, समाज में प्रतिष्ठा, पिता से संबंध, पिता की संपत्ति, इन सब को लेकर के देखा जाता है कि ये भाव है। क्या परिणाम होंगे इसके? तो इस समय में उच्च प्रशासनिक पद या सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। जो लोग पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग इस सेक्टर में नहीं है उनको भी किसी बड़े पद पर जाने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। वैसे प्रशासनिक क्षेत्र वालों के लिए ज्यादा है। नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय में आप एक अच्छे नेता के तौर पर में उभर के सामने आएंगे। आपके अंदर जो 10 लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता होती है वो विशेष देखने को मिलेगी। कड़ी मेहनत से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, परिश्रम से चूकेंगे नहीं। अपने क्षेत्र में प्रभावशाली पहचान जो है सो बनाए रखेंगे। आप जिस सेक्टर में भी, जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं आपका पहचान बहुत प्रभावशाली होगा। रिस्क लेकर के सफलता पाने की इच्छा आपके अंदर रहेगी और रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। बिजनेस व्यवसाय में नई तकनीक या ऊर्जा भी आप लाएंगे। आपको बिजनेस व्यवसाय में इस समय में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खूब लाभ आपको मिलेगा। सरकारी कार्यों में भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो भी सरकार से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, सरकार के माध्यम से कुछ करते धरते रहते हैं, उनको अच्छा खासा भाग्य के साथ मिलने का योग है। साहसी और रणनीतिक विचार प्राप्ति का योग है। साहसिक और रणनीतिक विचारों से इस समय में आप आगे बढ़ेंगे। उच्चाधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, जो आपसे ऊंचाई पर में है, उन लोगों से भी अच्छा खासा लाभ मिलने का योग है। कर्मशील और जुझारू व्यक्तित्व इस समय में आपका देखने को मिलेगा। लेकिन 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में कुछ नकारात्मक परिणाम भी आएंगे जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे नौकरी में कुछ अस्थिरता देखने को मिल सकती है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव देखने को मिल सकता है। क्रोध के कारण जो है आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकती है, इसलिए सावधान। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। कार्य में जल्दीबाजी से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दी का काम शैतान का कहा गया है, इसलिए सावधान रहें।
13 सितंबर को जब तुला राशि में मंगल देवता आ जाएंगे तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक वो 27 अक्टूबर तक वो तुला राशि में रहेंगे। क्या परिणाम मिलेगा? एकादश भाव में, यानी कि लाभ के घर में। एकादश भाव आमदनी का, मित्र का, आकांक्षा, सामाजिक दायरा, उपलब्धि की प्राप्ति, सीनियर्स, बड़े भाई बहन, इन सब का होता है। परिणाम क्या होंगे? त्वरित धन अर्जन करने की क्षमताएं आपकी बढ़ेगी। कैसे क्विक, जल्दी से जल्दी पैसा अर्जन किया जाए, इसकी क्वालिटी आपके अंदर बढ़ेगी। साहसी मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। उद्योग या व्यापार में अचानक मुनाफा मिलने के योग है। इच्छाएं जो है आपकी वो जल्दी पूरी होती हुई दिख रही है। प्रतियोगिता में आप विजयी होंगे। इस समय में आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में हैं तो आपको विजय होने का योग है। नेटवर्किंग क्षमता आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी। लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के साथ जुड़ना, पराक्रम से लाभ होगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। आकस्मिक लाभ मिलने के भी योग हैं शेयर मार्केट से। सामाजिक रुतबा भी जो है आपका इस समय में मैं बढ़ता हुआ देख पा रहा हूं। एक के बाद एक 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में खूब ऊंचाई पर पहुंचेंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव परिणाम भी मिलेंगे, जैसे दोस्तों से ही कुछ वाद विवाद हो सकता है, या कुछ दोस्त ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको धोखा दे दें। लालच अधिक ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कहीं पर में निवेश में, इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो वहां भी नुकसान हो सकता है। अपेक्षाएं जो है आपकी बहुत अधिक देखने को मिलेंगी। धन आने के बावजूद इस समय में आपके पास धन टिकेगा नहीं, पैसा रहेगा नहीं, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी सज्जो, 27 अक्टूबर को मंगल देवता द्वादश भाव में चले जाएंगे आपके खर्चे के घर में। द्वादश भाव खर्च, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु और मानसिक स्थिति का भी होता है। यहां पर में मंगल देवता के बैठने के कारण क्या परिणाम मिलेगा आपको? सबसे पहला, कब से है ये? तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच की ये कहानी। विदेश यात्रा या घर से कहीं दूर जाने का योग बनेगा। गोपनीय योजनाओं से लाभ मिलेंगे। रिसर्च या गूढ़ विषयों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी। विदेश से कनेक्शन जुड़ेंगे। विदेश से व्यवसाय की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आध्यात्म या तंत्र साधना में आपकी रुचि भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। द्वादश भाव में है तो शत्रुओं को गुप्त रूप से परास्त करने की शक्ति भी आपको मिलेगी। अस्पताल, जेल, सुरक्षा क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग आपके लिए देख पा रहा हूं। दान पुण्य की भावना भी मन में जो है सो जागृत होगी। फौजी या गुप्तचर सेवा में जो लोग हैं, पुलिस सेवा में जो लोग हैं, सीबीआई में, सीआईडी में, ईडी में, इन सब सेक्टर में जो लोग हैं, उन लोगों को कुछ बड़ा मौका मिल सकता है, कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। यात्रा से अनुभव और विस्तार करने का अपने आप का योग भी आपके लिए इस बीच में बन रहा है। कुछ नकारात्मक परिणाम, जैसे अनावश्यक खर्च में वृद्धि होगी, मानसिक अशांति देखने को मिलेगी, नींद में थोड़ी समस्याएं आएंगी, कोर्ट कचहरी का योग भी बनेगा और गुप्त शत्रुओं से आपका नुकसान भी होगा। 7 दिसंबर को धनु राशि में, यानी कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देवता आ जाएंगे। प्रथम भाव आप जानते हो कि आपका व्यक्तित्व, शरीर, आत्मबल, मानसिक प्रवृत्ति, इन सब का होता है। क्या परिणाम होंगे? अत्यंत साहसी बना देगा, बहुत आत्मविश्वासी बना देगा, शारीरिक रूप से भी ताकतवर, बलशाली बना देगा, लीडरशिप क्वालिटी खूब निपुण बना देगा। लीडरशिप क्वालिटी में निर्णायक और जोशीला स्वभाव इस समय में देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब सफलता मिलने के योग। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आएगी। आत्मनिर्भर और परिश्रमी बनेंगे। जोखिम उठाने का साहस इस समय में आपके अंदर मंगल भर देगा। आकर्षण शक्ति आ जाएगी, चुंबकत्व शक्ति। खेल कूद या जो सेना से संबंधित क्षेत्र है उसमें अगर आप हैं तो सफलता मिलेगी। कुछ नकारात्मक परिणाम, जैसे कि अत्यधिक गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। जल्दीबाजी में फैसले करने पड़ सकते हैं।
सिर या चेहरे पर चोट लगने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय अगर करना चाहे तो कुछ नहीं, हनुमान जी के शरण में जाए। हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है, उनके दर्शन करें संभव हो तो, और नहीं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, इतना मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कर ले, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। देवी और सज्जनों में एक और सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं, मैंने जो अभी आपको जितनी सारी बातें बताई हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य राशिफल है। इसको कभी भी 100% एक्यूरेट की उपाधि दर्जा मैं खुद नहीं दूंगा, ये बात कोई ज्योतिष नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवानी होगी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।